हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में। देखिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पहले वो बता देती हूँ और क्या क्या इस चैप्टर में कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि आज जो है टीआरपी चैप्टर मतलब जो हमारे चैप्टर का नेम क्या है, इंट्रोड्यूसिंग टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक जो है मोस्टली कंप्लीट कर लिए हैं। बस आज का सेशन होगा और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि वो टीआरपी क्या होता है, मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेरर होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, साइगनिंग नॉन साइगनिंग टाइप दो तरीके थे उसके। फिर उसके बाद देखा था यहाँ पे टीआरपी स्कीम के बारे में कि वो स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ये सारी चीजें। फिर थर्ड टॉपिक था हमारा प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ टीआरपी, कि उसके अंदर हम अगर टीआरपी बनना होगा क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या पढ़ाई करनी होती है, कौन सा एग्जाम होता है, एजुकेशन और मतलब एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड टॉपिक था। फिर आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था ड्यूटीज ऑफ आर टीआरपी की। टीआरपी अगर हम बनते हैं तो हमें क्या क्या ड्यूटी जो है परफॉर्म करनी पड़ती है, क्या क्या ड्यूटी का मतलब हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उनका क्या क्या वर्क होता है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद देखा था इंसेंटिव्स ऑफ अ टीआरपी, कि अगर हम टीआरपी बनते हैं तो हमारी जो कमीशन बोल सकते हैं आप उनको, कि आपको इंसेंटिव कैसे मिलता है। तो उसमें क्या था कि अगर मान लेते हैं, इसमें बेसिकली होता है क्या है, 250 रुपीज होता है, ठीक है। कि अगर इंसेंटिव हमारा 250 रुपीज से कम होता है किसी भी अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं किसी भी पर्सन का, तो अगर उससे कम होता है तो क्या करना होगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या करना होता है। अगर उससे ज्यादा होता है तो हम वो वाला अमाउंट ले लेते हैं, अगर 250 से कम होता है तो डिफरेंस अमाउंट होता है कि जितना अमाउंट आ रहा है और उसमें से 250 में से वो माइनस करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हमें पे करना होता है टीआरपी को। जो टीआरपी मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं पर आईटीआर, कितना 1000 रुपीज, ठीक है। पर आईटीआर, एक आईटीआर पे 1000 रुपए वो कमा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिसे इंसेंटिव के तौर पर बताया गया था। नाउ आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिसोर्स सेंटर। तो ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, बल्कि यहाँ पे नोट्स में हेडिंग डाल देते हैं, इसमें इतना है नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए ये 450 वाला बता रही थी, इससे प्रीवियस सेशन में जिसने नहीं देखा वो वहां पर जाके समझ सकता है। और आज का टॉपिक क्या रहेगा, रिसोर्स सेंटर ऑफ अ टीआरपी। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, तो रिसोर्स सेंटर देखिए हमारी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है टीआरपी स्कीम में, वो कहाँ पे की जाती है, रिसोर्स सेंटर पर की जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बेसिक वर्ड्स लिखूंगी मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैं आपको वर्बली बता ही रही हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं द डे टू डे activities of the TRP scheme are administered by the resource center। कहाँ पर एडमिनिस्टर की जाती है, रिसोर्स सेंटर के थ्रू। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिसोर्स सेंटर फुल स्टॉप। तो यहाँ पे कुछ इसके फंक्शंस होते हैं रिसोर्स सेंटर्स के, तो मैं आपको फंक्शंस बता देती हूँ कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उनको एनरोल किया जाना चाहिए टीआरपी ट्रेनिंग, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कितने यहाँ पर हमारे न्यू टीआरपी एनरोल हो रहे हैं उसकी हमारी रिसोर्स सेंटर में लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसके फंक्शंस की बात कर रही हूँ अभी। तो द नंबर ऑफ पर्सन्स
that should be enrolled for TRP training in a financial year। ठीक है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे एनरोल हो रहे हैं, मतलब कि एडमिशन ले रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, टीआरपी के लिए। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या होता है इसके अंदर, सेकंड फंक्शन की बात करिए, नंबर ऑफ पर्सन जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनकी क्या लोकेशन है। ठीक है, कौन से ट्रेनिंग सेंटर जो है मतलब कि इसमें जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर वो भी लिखा जाना चाहिए, द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर along with their location during a financial year। तो वही सेम बात की गई है, बस इसमें पर्सन्स की बात की गई थी। सेकंड में किसके लिए हमें डिटेल रखनी चाहिए, रिसोर्स सेंटर में ट्रेनिंग सेंटर्स की जो अपनी लोकेशन के साथ। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड क्या फंक्शन होता है रिसोर्स सेंटर का, द नंबर ऑफ persons who will be trained during फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब थर्ड फंक्शन में क्या कहा गया है कि जितने नंबर ऑफ पर्सन मतलब कि जितने स्टूडेंट जो है टीआरपी ट्रेनिंग के लिए एनरोल हुए थे हर सेंटर में, मतलब कि पहली बात क्या कही गई है कि जितने भी बच्चे एनरोल हो रहे हैं टीआरपी के लिए उनका यहाँ पे डेटा रखना चाहिए। सेकंड बात ट्रेनिंग सेंटर लोकेशन के साथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि कौन से ट्रेनिंग सेंटर में कितने बच्चे हैं उनका भी रिसोर्स सेंटर में फंक्शन होता है, मतलब कि टीआरपी का फंक्शन होता है कि उसमें डेटा होना चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या होता है, टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द पर्टिकुलर टीआरपीज। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि इसमें इसका 4 पॉइंट में फोर्थ फंक्शन क्या है इसका कि हमें रिकॉर्ड बना के रखना चाहिए रिसोर्स सेंटर में टीआरपी के बारे में। फिफ्थ फंक्शन क्या है इसका, टू डिसाइड द करिकुलम and other matters related to the TRP training। तो इसमें क्या कहा गया है इस वाले फिफ्थ पॉइंट में कि यहाँ पर डिसाइड करता है करिकुलम के बारे में और किसी अदर मैटर के बारे में, जितना भी यहाँ पर रिसोर्स सेंटर में मतलब वो डिसीजन लिया जाता है टीआरपी ट्रेनिंग से रिलेटेड। और सिक्स्थ फंक्शन में क्या है कि जितने भी अदर फंक्शंस होते हैं असाइन किए जाते हैं किसके थ्रू, बाय द बोर्ड, जो वहाँ का बोर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही लिख देती हूँ, अदर फंक्शंस, काफी सारे और अदर फंक्शंस होते हैं assigned by the board for scheme एप्लीकेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं, वो भी लिख देती हूँ जो आपको इजी लगे। इम्प्लीमेंटेशन, वैसे इम्प्लीमेंटेशन जो है ज्यादा बेटर वर्ड है तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें अदर फंक्शन जो है वो कौन डिसाइड करता है, बोर्ड डिसाइड करता है। तो आज हमने क्या देखा है, टीआरपी के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं
functions of the resource center के फंक्शंस क्या होते हैं रिसोर्स सेंटर के। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कि जितने भी पर्सन एनरोल हुए टीआरपी ट्रेनिंग के लिए उनका डेटा होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर में कितने स्टूडेंट्स आए टीआरपी के लिए। सेकंड पॉइंट था कि ट्रेनिंग सेंटर जो है उनकी लिस्ट होनी चाहिए। थर्ड था कि कौन से ट्रेनिंग सेंटर में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर फोर्थ में क्या था कि यहाँ पर हमारा टीआरपी से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट था यहाँ पर कि करिकुलम और मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू द टीआरपी वो कहाँ पे डिसाइड होते हैं, रिसोर्स सेंटर में ही होता है। फिर सिक्स पॉइंट था कि यहाँ पर जो अदर फंक्शन होता है इन सबसे अलग वो कौन डिसाइड करता है, कौन असाइन करता है, बोर्ड। ठीक है, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड मतलब स्कीम को देखकर। तो यहाँ पे टॉपिक ये वाला कंप्लीट होता है फंक्शंस ऑफ अ रिसोर्स सेंटर। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।